वेल गाइज, तो मैं हूं रॉकी और आप देख रहे हैं एलीट एफएन मीडिया। और गाइज, इस वीडियो के अंदर हम AEW के आज हुए डायनामाइट ग्रैंड स्लैम का रिव्यू करेंगे। और गाइज, इस वीडियो में मैं आपको डिटेल में बताने वाला हूं कि आज AEW डायनामाइट ग्रैंड स्लैम के ऊपर AEW कंपनी में कौन से 3 नए चैंपियन क्राउन हुए हैं और AEW डायनामाइट ग्रैंड स्लैम के ऊपर WWE के किस फॉर्मर सुपरस्टार का डेब्यू हुआ है। तो गाइज, अगर आपको जानना है कि आज AEW डायनामाइट ग्रैंड स्लैम के ऊपर हमें ओवरऑल कौन कौन से मैचेज और कौन कौन सी चीजें देखने को मिली, तो गाइज इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। बट गाइज, चलिए अब बिना किसी देरी के शुरू करते हैं इस वीडियो को। और गाइज, सबसे पहले बात करते हैं AEW डायनामाइट ग्रैंड स्लैम के ओपनिंग की। वल्गार बात करें यहाँ पर AEW डायनामाइट ग्रैंड स्लैम के ओपनिंग की, तो गाइज यहाँ पर आज AEW डायनामाइट ग्रैंड स्लैम के ओपनिंग के ऊपर हमें सबसे पहले ले चैंपियन क्रिस जेरिको देखने को मिले, जहां पर क्रिस जेरिको के बाद स्ट्रांगली अरीना में अराइव होते हुए दिखाई देते गए। और गाइज, यहां पर AEW डायनामाइट के ओपनिंग मैच के अंदर हमें ROH का वर्ल्ड टाइटल ऑन द लाइन देखने को मिलता है, जहां पर क्लॉडियो कोस्टांगली उनका ROH वर्ल्ड चैंपियनशिप क्रिस जेरिको के खिलाफ डिफेंड करते गए। और गाइस, बात करें यहाँ पर जेरिको और कोस्टांगली के इस मैच की, तो गाइस यहाँ पर मैच के ओपनिंग के ऊपर ही हमें जेरिको और कोस्टांगली के बीच में काफी तगड़ा मैच देखने को मिला, जहां पर मैच के ओपनिंग के ऊपर ही हमें क्रिस जेरिको एक बहुत ही जबरदस्त फ्रैंकेस्टाइनर हिट करते हुए दिखाई देते गए। बट गाइस, बात करें यहाँ पर ओवरऑल पूरे मैच की, तो गाइस यहाँ पर आज ओवरऑल इस पूरे मैच के अंदर हमें इन दोनों के बीच में काफी बढ़िया केमिस्ट्री देखने को मिली गई। और गाइस, यहाँ पर इस पूरे मैच के अंदर क्राउड की तरफ से जेरिको और क्लॉडियो दोनों को पूरा सपोर्ट था। बट गाइस, बात करें यहाँ पर मैच के विनर की, तो गाइस यहाँ पर करीबन 15 मिनट के शानदार मैच के बाद फाइनली इस मैच के एंडिंग पे क्रिस जेरिको इस मैच में चीटिंग करते गए, जहां पर मैच के एंडिंग के ऊपर क्रिस जेरिको रेफरी को डिस्ट्रैक्ट करते गए। और गाइस, यहां पर जेरिको के रेफरी को डिस्ट्रैक्ट करने के बाद क्रिस जेरिको क्लॉडियो कोस्टांगली के ऊपर लो ब्लो हिट करते गए। और गाइस, जेरिको के लो ब्लो हिट करने के बाद जेरिको क्लॉडियो कोस्टांगली पर उनका फिनिशर जूडास इफेक्ट हिट करते गए। और गाइस, यहां पर जूडास इफेक्ट के साथ क्रिस जेरिको क्लॉडियो कोस्टांगली को हरा के बन चुके हैं ROH के ब्रांड न्यू वर्ल्ड चैंपियन। और गाइस, आज AEW डायनामाइट ग्रैंड स्लैम के ऊपर ROH का वर्ल्ड टाइटल चेंज हो चुका है। और गाइस, यहाँ पर WWE और AEW के वर्ल्ड चैंपियन बनने के बाद फाइनली आज जेरिको ने ROH के वर्ल्ड टाइटल को भी जीत लिया है। बट गाइस, यहाँ पर जेरिको के वर्ल्ड चैंपियनशिप को जीतने के बाद हमें जेरिको अप्रिसिएशन सोसाइटी के मेंबर क्रिस जेरिको के साथ सेलिब्रेट करते हुए दिखाई देते गए। और गाइस, यहाँ पर इंटरेस्टिंग बात ये थी कि यहाँ पर आज AEW के डायनामाइट शो के ऊपर हमें डेनियल गार्सिया भी जेरिको के साथ सेलिब्रेट करते हुए दिखाई देते गए। बट गाइस, इसके बाद AEW डायनामाइट ग्रैंड स्लैम के ऊपर हमें AEW का टैग टीम चैंपियनशिप ऑन द लाइन देखने को मिला, जहां पर AEW डायनामाइट ग्रैंड स्लैम के ऊपर हमें सबसे पहले कीथ ली और स्वर्व स्टिकलैंड आते हुए दिखाई देते गए, जहां पर कीथ ली और स्वर्व स्टिकलैंड के साथ हमें अमेरिका के वन ऑफ द मोस्ट फेमस रैपर फैबुलस भी देखने को मिलते गए। बट गाइस, इसके बाद हमें अरीना के अंदर अक्लेम अराइव होते हुए दिखाई देते गए। और गाइस, यहाँ पर अक्लेम के अरीना में अराइव होते ही न्यूयॉर्क में क्राउड पूरी तरह से पागल हो जाती गए, जहां पर अक्लेम के आज एंट्रेंस के ऊपर हमें अमेरिका के वन ऑफ द फेमस RJ वू किड देखने को मिलते गए। बट गाइस, बात करें यहाँ पर AEW के टैग टीम चैंपियनशिप मैच की, तो गाइस यहाँ पर आज स्वर्व ग्लोरी और अक्लेम के इस मैच के अंदर इन दोनों टीम्स ने एक दूसरे की कांटे की टक्कर दी गई। और गाइस, यहाँ पर काफी जबरदस्त मैच के बाद फाइनली इस मैच के एंडिंग पे हमें स्वर्व ग्लोरी के बीच में थोड़ी सी डिस्ट्रैक्शन देखने को मिलती गई, जहां पर इस चीज का फायदा उठा के बिली गन स्वर्व स्टिकलैंड के ऊपर फेमसर हिट करते गए। और गाइस, यहाँ पर बिली गन के स्वर्व पर फेमसर हिट करने के बाद अक्लेम फाइनली स्वर्व स्टिकलैंड को हरा के AEW का टैग टीम चैंपियनशिप जीत जाती गए। और गाइस, यहाँ पर AEW में लंबे टाइम तक AEW के टैग टीम चैंपियनशिप के लिए रन करने के अंदर अक्लेम बन चुकी है AEW की ब्रांड न्यू टैग टीम चैंपियन। बट गाइस, इसके बाद AEW डायनामाइट ग्रैंड स्लैम के बैक स्टेज के ऊपर हमें FTR का सेगमेंट देखने को मिलता है, जहां पर FTR बैक स्टेज के ऊपर AEW के ब्रांड न्यू टैग टीम चैंपियन को कांग्रेचुलेट करते गए। और गाइस, यहाँ पर FTR ये कहते गए कि वो अब AEW के टैग टीम चैंपियनशिप के लिए चैलेंज करेंगे। बट गाइस, यहाँ पर FTR के इसी सेगमेंट के अंदर हमें गन क्लब की इंटरफेरेंस देखने को मिलती गई, जहां पर गन क्लब FTR को चैलेंज करते हुए दिखाई देते गए। बट गाइस, इसके बाद फाइनली AEW डायनामाइट ग्रैंड स्लैम के ऊपर हमें AEW के कमेंटेटर टोनी शिवानी ब्लैकपूल कॉम्बैट क्लब के मेंबर दिखाई देते गए। बट गाइस, यहाँ पर व्हीलर यूटा अरीना में कुछ भी कहते, उससे पहले ही अरीना में मैक्सवेल जेकब फ्रीडमैन का म्यूजिक प्ले होता है। और गाइस, यहाँ पर मैक्सवेल जेकब फ्रीडमैन
फ्रीडमैन MJF के अरीना में आते ही न्यूयॉर्क में क्राउड पूरी तरह से पागल हो जाती गए और AEW डायनामाइट ग्रैंड स्लैम के ऊपर क्राउड की तरफ से MJF को बहुत ही बड़ा ओवेशन मिला है। बट अगर बात करें यहाँ पर व्हीलर यूटा और MJF के इस सेगमेंट की, तो गाइस यहाँ पर व्हीलर यूटा और MJF के इस सेगमेंट के अंदर MJF ब्लैकपुल कॉम्बैट क्लब और व्हीलर यूटा की जमकर धुलाई करते गए और गाइस यहाँ पर इस पूरे सेगमेंट के अंदर MJF, व्हीलर यूटा, ब्रायन डेनियल्सन और जॉन मॉक्सली इन तीनों की जमकर बेइज्जती करते गए और गाइस यहाँ पर MJF के लगातार ब्लैकपुल कॉम्बैट क्लब को मॉक करने के बाद व्हीलर यूटा गुस्से में आकर MJF के ऊपर हाथ उठा देते गए, जिसके बाद की MJF भी व्हीलर यूटा पर अटैक करते गए और गाइस यहाँ पर व्हीलर यूटा के साथ साथ MJF AEW के कमेंटेटर टोनी शिवानी को भी धक्का दे देते गए, जिससे कि टोनी शिवानी जमीन पर गाइस इसके बाद व्हीलर यूटा MJF पर अटैक करने लगते गए और गाइस यहाँ पर व्हीलर यूटा MJF की पिटाई कर ही रहे होते गए। तभी यहाँ पर अरीना के अंदर हमें WWE के फॉर्मर सुपरस्टार और फर्म के न्यूएस्ट मेंबर बिग कैश AKA डब्ल्यू मोरेश्वरी आते हुए दिखाई देते गए और गाइस यहाँ पर डब्ल्यू मोरेश्वरी MJF को सेव करते हुए व्हीलर यूटा को चोकआउट कर देते गए, जिसके बाद की MJF व्हीलर यूटा के ऊपर उनके डायनामाइट डायमंड रिंग के साथ अटैक करते गए। और गाइस कुछ इस तरीके से आज AEW के डायनामाइट शो के ऊपर हमें MJF और व्हीलर यूटा के बीच में सेगमेंट देखने को मिलता है। बट गाइस इसके बाद AEW के डायनामाइट शो के ऊपर हमें AEW का ऑल एटलांटिक चैंपियनशिप देखने को मिला, जहां पर आज AEW के डायनामाइट शो के ऊपर AEW के ऑल एटलांटिक चैंपियन पैक उनका ऑल एटलांटिक चैंपियनशिप ऑरेंज कैसिडी के खिलाफ डिफेंड करते हुए दिखाई देते गए। और अगर बात करें यहाँ पर इस मैच की, तो गाइज मुझे बेसिकली आज का ये मैच कुछ खास नहीं लगा है, क्योंकि गाइज हमेशा की तरह ही आज भी इस मैच के अंदर ऑरेंज कैसिडी की तरफ से हमें कुछ फनी मोमेंट देखने मिले गए। बट अगर बात करें यहाँ पर ओवरऑल मैच की, तो गाइज यहाँ पर ओवरऑल मुझे ये मैच एक एवरेज मैच लगा है, जहाँ पर काफी एवरेज मैच के बाद पैक फाइनली इस मैच के एंडिंग के ऊपर ऑरेंज कैसिडी के ऊपर हैमर से अटैक करते गए और गाइज यहाँ पर हैमर का यूज करके पैक ऑरेंज कैसिडी को हरा के AEW का ऑल एटलांटिक चैंपियनशिप रिटेन करते गए। बट गाइज इसके बाद AEW के डायनामाइट ग्रैंड स्लैम के ऊपर हमें AEW का इंटॉम वुमेन चैंपियनशिप देखने को मिला, जहां पर AEW डायनामाइट ग्रैंड स्लैम के ऊपर टोनी स्टॉर्म उनका AEW वुमेन चैंपियनशिप एंथिना ब्रिट बेकर और सरीना डीप के खिलाफ डिफेंड करते गए। और अगर बात करें यहाँ पर ओवरऑल इस मैच की, तो गाइज आज AEW डायनामाइट ग्रैंड स्लैम के ऊपर मुझे AEW डायनामाइट ग्रैंड स्लैम के मेन इवेंट के अलावा जो मैच सबसे ज्यादा जबरदस्त लगा है वो मैच AEW के इंटॉम वुमेन चैंपियनशिप है, क्योंकि गाइज यहाँ पर आज इस मैच के अंदर हमें टोनी स्टॉर्म और सरीना डीप के बीच में एक बहुत ही गजब का सीक्वेंस देखने को मिला है। और गाइज मुझे तो पर्सनली ये मैच काफी अच्छा लगा है। बट अगर बात करें यहाँ पर मैच के विनर की, तो गाइज यहाँ पर काफी शानदार मैच के बाद फाइनली इस मैच के एंडिंग पर ब्रिट बेकर इस मैच को जीतने वाली होती गए। बट गाइज यहाँ पर टोनी स्टॉर्म के ब्रिट बेकर पर अटैक करने के बाद ब्रिट बेकर की नाक टूट जाती गए और गाइज यहाँ पर मैच के एंडिंग मोमेंट के ऊपर हमें ब्रिट बेकर बस्टेड ओपन होते हुए दिखाई देते गए, जिसका फायदा उठाकर टोनी स्टॉर्म ब्रिट बेकर को हरा के AEW का इंटॉम वुमेन चैंपियनशिप रिटेन करते गए। बट गाइज यहाँ पर ब्रिट बेकर के AEW वुमेन चैंपियनशिप हारने के बाद ब्रिट बेकर हमें टोनी स्टॉर्म और एंथिना पर अटैक करते हुए दिख गए। और गाइज यहाँ पर रेबेल, ब्रिट बेकर और जेमी हैदर एंथिना और AEW के वुमेन चैंपियन टोनी स्टॉर्म पर अटैक करने लगते गए। बट गाइज यहाँ पर ये सभी टोनी स्टॉर्म पर अटैक ही कर रही होती गए। तभी यहाँ पर ऑथर एस स्टेडियम के अंदर हमें एक नया म्यूजिक प्ले होते हुए दिखाई देता है। और गाइज इसके बाद ऑथर एस स्टेडियम के अंदर हमें WWE की फॉर्मर सुपरस्टार पेज AKA सराया का डेब्यू देखने को मिलता है, जहां पर सराया रिंग में आके ब्रिट बेकर, रेबेल और जेमी हैदर को रिंग से भगा देती गए। और गाइज यहां पर आज AEW डायनामाइट ग्रैंड स्लैम के ऊपर फाइनली WWE की फॉर्मर सुपरस्टार पेज ने AEW पर उनका डेब्यू कर दिया है। बट गाइज यहां पर पेज के टोनी स्टॉर्म और एंथिना को सेव करने के बाद फाइनली AEW डायनामाइट ग्रैंड स्लैम के मेन इवेंट के ऊपर हमें AEW का वर्ल्ड चैंपियनशिप देखने को मिला, जहां पर AEW डायनामाइट ग्रैंड स्लैम के मेन इवेंट के ऊपर हमें ब्लैकपुल कॉम्बैट क्लब के दो मेंबर ब्रायन डेनियल्सन और जॉन मॉक्सली के बीच में AEW का वैकेट वर्ल्ड चैंपियनशिप देखने को मिलता है। और गाइज यहां पर इस मैच के शुरू होने के पहले हमें अरीना में MJF इस मैच को देखते हुए दिखाई देते गए, जहां पर MJF उनके पोकर चिप को लेकर अरीना में बैठकर इस मैच को देख रहे होते गए। बट गाइज बात करें यहां पर ब्रायन और मॉक्सली के मैच की, तो गाइज यहां पर आज AEW डायनामाइट ग्रैंड स्लैम के मेन इवेंट के ऊपर हमें ब्रायन डेनियल्सन और जॉन
मॉक्सली के बीच में 20 मिनट का बहुत ही जबरदस्त मैच देखने को मिला है। और गाइज यहाँ पर इस मैच के अंदर एक टाइम पर ब्रायन डेनियल्सन और जॉन मॉक्सली ये दोनों AEW के LED रैंप पर जाके एक दूसरे को हिट करते गए। और गाइज यहाँ पर AEW के LED रैंप के ऊपर ब्रायन डेनियल्सन के ऊपर जॉन मॉक्सली उनका फिनिशर डेथ राइडर हिट करते गए। और गाइज इसके बाद फाइनली AEW के रिंग में लाके जॉन मॉक्सली ब्रायन डेनियल्सन को चोकआउट कर देते गए। और गाइज यहाँ पर ब्रायन के जॉन मॉक्सली के द्वारा चोकआउट करने के बाद जॉन मॉक्सली ब्रायन डेनियल्सन को फेड आउट करते गए। और गाइज यहाँ पर रेफरी स्टॉपेज की वजह से जॉन मॉक्सली ब्रायन डेनियल्सन को हरा के फाइनली AEW के अंदर एक बार फिर से बन चुके गए AEW के ब्रांड न्यू वर्ल्ड चैंपियन। और गाइज आज ऑथर एस स्टेडियम में AEW डायनामाइट ग्रैंड स्लैम के ऊपर जॉन मॉक्सली बन चुके हैं AEW के 3 टाइम वर्ल्ड चैंपियन। वेल गाइज देखना बहुत ही दिलचस्प होगा कि AEW डायनामाइट के एंडिंग के ऊपर जॉन मॉक्सली के AEW के वर्ल्ड चैंपियन बनने के बाद अब मॉक्सली और MJF का मैच कब होता है। बट गाइज आपको आज का AEW का शो कैसा लगा आप लोग मुझे कमेंट करके बताइए। बट गाइज अब आज के इस वीडियो में बस इतना ही। मैं मिलता हूं आपसे अपने अगले वीडियो में। बट गाइज तब तक के लिए गुड बाय, गुड नाइट एंड बैंग।